हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनासिया एकेडमी। सो गाइज, इस लेक्चर में हम लोग DPP 03 अल्टरनेटिंग करंट का डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक LR सर्किट गिवन है और एक AC सोर्स लगा हुआ है जिसका सप्लाई वोल्टेज है 5 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, यानी VL निकालना है। ठीक है, देखो गाइस, हम लोग जानते हैं कि AC सर्किट में, ठीक, LR AC सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, ठीक, ये VR और ये अगर VL है और दिस इज द सप्लाई वोल्टेज। ठीक, अगर इस तरह का केवल डाटा गिवन हो, इसका मतलब यह जो भी वैल्यू दे रखा है वो कौन सा वैल्यू दे रखा है, RMS वैल्यू दे रखा है। ठीक है, RMS वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे जो V आता है वो क्या आता है, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक है, इस AC के केस में होता है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग 5-3 नहीं कर देंगे, डायरेक्ट इसमें हम KVL नहीं लगा सकते है ना। ठीक, इसमें डायरेक्ट KVL नहीं लगा सकते हैं बट विथ फेजर के साथ। ठीक, तो देखो VL क्या हो जाएगा, VL बराबर अंडर रूट V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। ठीक है, तो V कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9 यानी अंडर रूट 16। कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना हो गया, 4 वोल्ट। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये क्वाइल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए क्वाइल इफ द करंट थ्रू इट इज 10 मिली एम्पियर एंड वोल्टेज अक्रॉस इट इज 100 वोल्ट। यानी ये क्वाइल गिवन है और 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस क्वाइल दे रखा है 100 वोल्ट। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक्सेल। ठीक है, देखो गाइस, तो यह क्या होगा, एक्सेल निकालना है। इसका मतलब जो भी यह सर्किट होगा AC से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो एक्सेल जो होता है, एक्सेल इक्वल टू V/I। ठीक है, यानी वोल्टेज अक्रॉस द क्वाइल और करंट थ्रू द क्वाइल। तो यहाँ पर सिंपली एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा, V कितना है 100 वोल्ट, करंट कितना है 10 मिली एम्पियर, 10 टू पावर -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 किलो ओम। ठीक है, तो एक्सेल का वैल्यू कितना आ गया, 10 किलो ओम। दिस इज द आंसर। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 50 वाट 100 वोल्ट लैंप इज टू बी कनेक्टेड टू एन AC मेंस ऑफ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, व्हाट कैपेसिटेंस टू बी पुट इन सीरीज विथ लैंप। यानी क्या है, एक लैंप है जिसका रेटिंग दे रखा है 50 वाट 100 वोल्ट। ठीक, इसको AC से सप्लाई किया जा रहा है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से। ठीक, हम लोग को निकालना है कि इसकी सीरीज में कितना कैपेसिटेंस लगा है। ठीक है, सीरीज में कितना कैपेसिटेंस मस्ट बी कनेक्टेड ताकि ये सही से ऑपरेट हो सके, है ना। तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C। ठीक है, तो देखो पहले तो ये जो लैंप है, ठीक, इसका रेसिस्टेंस होगा। ठीक, तो R बराबर क्या होता है, V²/P। ठीक, ये रेटिंग का हम लोग क्या यूज करेंगे, रेसिस्टेंस निकालने की यूज करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर बाई 50। इसको करेंगे तो यहाँ से आता है ये 200 ओम। ठीक है, कितना आता है 200 ओम। ठीक, अब देखो तो मैक्सिमम इस कॉइल के थ्रू मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है, ये जो कॉइल है, लैंप है, जो इस लैंप के थ्रू कितना करंट जा सकता है, इसका रेसिस्टेंस पता चल गया 2 ओम, 200 ओम। ठीक, और मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट तक इसका कैपेसिटी है। तो इसके थ्रू इससे मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, Imax। तो ये हो जाएगा V/R, और V कितना है मैक्सिमम 100 वोल्ट रेटिंग दे रखा है, और R कितना आ गया 200 ओम, यानी 1/2 एम्पियर इज द मैक्सिमम करंट दैट पास थ्रू द लैंप। इस लैंप से जा सकता है ना, मैक्सिमम कितना 1/2 एम्पियर। ठीक, हम देखो जब अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इस लैंप को अब क्या करते हैं, इस लैंप को AC के साथ कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। ठीक है,
क्या करते हैं, इस लैंप को एसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो लैंप है, ठीक, तो सीरीज में एक कैपेसिटेंस भी लगाते हैं। ठीक ठीक, एसी मेन से अब कनेक्ट कर देते हैं। कितना सप्लाई देते हैं, 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस कितना है, 200 ओम। ठीक है, ठीक, इसका इंडक्टेंस कितना, तो सपोज कर लो कुछ इसका इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, एक्सएल, सॉरी इंडक्टेंस नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। ठीक, तो अब जो इसका हम लोग इम्पिडेंस निकालेंगे जेड, तो क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ अब मोटो है कि जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो यह लैंप है, यह मैक्सिमम कितना करंट अलाउ करता है, मैक्सिमम 1/2 एम्पियर करंट अलाउ कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम कितना करंट अलाउ कर रहा है, 1/2 एम्पियर, यानी यहाँ से मैक्सिमम 1/2 एम्पियर जा सकता है। इसका मतलब अभी भी मैक्सिमम कितना जा रहा है, 1 बाई करंट जो जा रहा होगा मैक्सिमम कितना, 1/2 एम्पियर ही जा रहा होगा। ठीक, और वोल्टेज कितना हो गया, 200 वोल्ट। यह देखो आरएमएस वैल्यू, दिस इज आरएमएस वैल्यू। तो जो भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग सारे चीज आरएमएस में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो अगर यहाँ से 1/2 एम्पियर जा रहा है और वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर वी बाई आई। वी कितना हो गया 200, आई कितना हो गया 1/2, तो कितना आ गया 400 ओम आ गया। ठीक है, ये देखो ये भी आरएमएस है और आई भी क्या है, आरएमएस है। ठीक, चूंकि कोई चीज गिवन नहीं है तो हम लोग सारे चीज को क्या लेंगे, आरएमएस वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, अब जेड पता चल गया तो हम लोग डायरेक्ट इस जेड को और आर का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ से देखो जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 400 का होल स्क्वायर इक्वल टू 200 का होल स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, 400 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर इक्वल टू एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई एफ, यानी 2 पाई इंटू 50 यानी 100 पाई ओमेगा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखो इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 400 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर, एक्सी को क्या लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक, और ओमेगा का वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ से रख देंगे 100 पाई। ठीक, तो यहाँ से जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो सी मेरा जो आता है कैलकुलेट करके वो आता है 9.2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, सी कितना आता है 9.2 माइक्रोफैरेड, दिस इज द आंसर। यानी इतना कैपेसिटेंस लगाया जाए ताकि करेंट एक्सीड ना करे। ठीक, क्यों कैपेसिटेंस लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यह जो लैंप है मैक्सिमम कितना अलाउ कर रहा है 1/2 एम्पियर। ठीक, तो इसलिए हम लोग एक सीरीज में कैपेसिटेंस लगा दे रहे हैं ताकि करंट इससे एक्सीड ना हो। ठीक, तो कितना लगाना पड़ेगा 9.2 माइक्रोफैराड। अगर इससे करंट एक्सीड कर गया तो ये फ्यूज कर सकता है। ठीक है, फ्यूज कर सकता है, तो इसलिए हम लोग 9.2 माइक्रोफैराड का सीरीज में कैपेसिटेंस कनेक्ट कर देते हैं जब इसको हम एसी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक कॉइल है। ठीक है, एक कॉइल है, दिस इज कॉइल। जब इस कॉइल को हम लोग 10 वोल्ट डीसी से सप्लाई करते हैं तो उस समय करंट 2.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक, जब इस कॉइल को हम एसी से सप्लाई करते हैं तो करंट रिड्यूस करके 2 एम्पियर हो जाता है। तो वी हैव टू फाइंड द एक्सएल, मानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो देखो गाइस कॉइल में क्या होता है, कॉइल बेसिकली एलआर सर्किट होता है। क्या होता है, एलआर सर्किट, यानी कुछ रेसिस्टेंस होगा, कुछ इसका इंडक्टेंस भी होगा, है ना। तो देखो जब 2.5 एम्पियर जा रहा था तो इस समय क्या होगा, स्टेडी स्टेट में ना होगा, स्टेडी स्टेट। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ रेसिस्टेंस होगा, है ना। तो उस समय अगर हम लोग आर का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, वी बाई आई। तो आर कितना हो जाएगा 10/2.5 4 ओम। ठीक, कितना आ गया 4 ओम। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 4 ओम। इसका मतलब यह एलआर सर्किट में आर पता चल गया, आर है 4 ओम। ठीक, अब देखो जैसे ही एसी से लगा देते हैं तो इंडक्टेंस भी डोमिनेट करने लगेगा। ठीक, और इसकी वजह से एक्सेल आ जाएगा। ठीक है,
और इस समय करंट जो जा रहा है 2 एम्पियर है और कितना है वोल्टेज 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो अगर हम यहाँ से सपोज कर लो इसका इक्विवेलेंट जेड है, इम्पिडेंस जेड है, तो जेड निकालना चाहे तो वी बाई आई हो जाएगा, वी आर एम एस बाई आई आर एम एस। वी का आर एम एस कितना है 10 वोल्ट, आई आर एम एस कितना है 2 एम्पियर। तो ये कितना हो गया 5 ओम। जेड बराबर कितना आ गया 5 ओम। ठीक, तो जेड पता चल गया। तो एलआर सर्किल के लिए जेड क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से एक्सएल बराबर क्या होगा अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी 3 ओम आएगा। ठीक है, तो एक्सएल का वैल्यू क्या आ गया एक्सएल इक्वल टू 3 ओम। दिस इज द आंसर। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिवन फिगर दे रखा है, क्वेश्चन रीड कीजिए। इन गिवन फिगर ए लैम्प P इज इन सीरीज विथ एन इंडक्टर L। एक लैम्प है, ठीक है, P जो सीरीज है इंडक्टर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और एक स्विच कनेक्टेड है बैटरी के साथ। ठीक, व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड द ब्राइटनेस ऑफ लैम्प राइज रिलेटिवली स्लो टू इट्स फुल ब्राइटनेस देन इट वुड बी डू विथआउट इंडक्टर। दिस इज ड्यू टू, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम लोग देखो क्वेश्चन को समझो, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। जब हम लोग सिर्फ लैंप को, ठीक, इस लैंप को सिर्फ बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, इंडक्टर नहीं था, तो यह फुल ब्राइटनेस पे था, फुल। ठीक, और जैसे ही इंडक्टर लगा देते हैं इस लैंप में, कोई इंडक्टर लगा देते हैं एल, तो इसका ब्राइटनेस रिलेटिवली स्लो ग्रो कर रहा है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे राइज कर रहा है। ठीक, ब्राइटनेस ग्रेजुअली स्लो राइज कर रहा है। ठीक है, राइज हो रहा है बट धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है देखो, जब यह सिर्फ लैंप था तो उस समय सारा का सारा वोल्टेज किसके क्रॉस था इंडक्टर के क्रॉस। ठीक, सॉरी लैंप के क्रॉस। ठीक, जैसे ही कोई इंडक्टर आ गया तो लैंप में तो कुछ करंट फ्लो करेगा, है ना, तो कुछ कुछ जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है एल डी आई बाई डी टी, वो इसके क्रॉस इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही इसके क्रॉस वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लैंप क्या होगा पी के क्रॉस डिक्रीज कर जाएगा, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस लैंप जो पी है लैंप है उसके क्रॉस डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज कर जाएगा तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस स्लोली स्लोली राइज करेगा। जब स्टेडी स्टेट में होगा, एट स्टेडी स्टेट डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो वीपी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कुछ समय बाद इसके क्रॉस जो लैंप के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो ये फुल ब्राइटनेस में होगा। ठीक है, इसलिए यह इस बैटरी के रिस्पेक्ट में स्लोली राइज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ ड्यू टू, ऐसा क्यों हो रहा है ड्यू टू इंड्यूस्ड वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, ड्यू टू इंड्यूस्ड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के क्रॉस इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।